अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। आह सम्यक दर्शनस्य विषय भावे नोपदृष्टेषु जीवादिषु बाधादुपन्यस्य तस्य जीवस्य किं स्वयतत्वमित उच्यते। जी ऐसा बोलो, जीवादिश बाधा बुप न्यस तस्य जीवस्य। तो आह सम्यक दर्शनस्य, सम्यक दर्शन के विषय भावेन, विषय भाव के द्वारा उपदिष्टेषु, उपदिष्ट होने पर, यानी सम्यक दर्शन का जो विषय भाव था उसके द्वारा उपदेश होने पर जीवादिषु आदौ। अब देखो बाधा पड़ा था ना बनने, तो जीवादिषु आदौ तो उपन्यस्य कैसा निकल गया। देखो आदौ से क्या ना, दुषु से क्या बन गया, वा बन गया। तो बा से आगे क्यों बन गया वा, क्योंकि आया था, तो आदौ बन गया। तो आदि में, आदि शब्द चलाओ, आदि शब्द सप्तमी में आदि, तो आदि बन गया आदि में। तो जीवादिषु आदि में उपन्यस्य, उपन्यस्य यानी आपने कहे थे, जीव अजीवास्व तत्वार्थ कहा था ना, तो जीव शब्द आपने पहले कहा था। अभी जीव की चर्चा तो आई नहीं, अभी किसकी चर्चा आई है, सम्यक दर्शन की। देखो कितना क्रम है, यानी मोक्ष मार्ग, मोक्ष क्या है, क्योंकि प्रश्न उठाया था आत्मा का हित किसमें है, मोक्ष में। मोक्ष क्या है, मोक्ष का उपाय क्या है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। तो सम्यक क्या है, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अब तत्वार्थ सिद्धांत छोड़ दो, अब सम्यक दर्शन पे आ जाओ, क्योंकि अभी सम्यक दर्शन बता दिया। अब सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है, तन्निसर्गा भगवद्वाहा, दो प्रकार का। सम्यक दर्शन बताने के बाद फिर सम्यक ज्ञान आ गया, तो सम्यक प्रमाण नहीं हृदयगमा, ये सूत्र बताए। फिर प्रमाण का, नय का, प्रमाण यानी ज्ञान, तत्प्रमाण है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है, ये पहले अध्याय में कहा। सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, ये भी पहले अध्याय में कहा। अभी जीव का स्वरूप नहीं बताया, जीव का स्वरूप नहीं बताया। अब जीव, वो प्रश्नकार कह रहा है कि आप जीव का स्वरूप बताइए जिन पर हम श्रद्धान करें। तो उसके लिए उन्होंने कहा सम्यक दर्शन के विषय वो जो उपदेश है, सम्यक दर्शन का जो विषय आपने कहा था वो जीवादि शिवादि में उपन्यास थे, वो उसका स्वरूप क्या है, जीवस्य किम स्वतत्व इति उच्यते है। न जीव के क्या स्वतत्व हैं, स्वतत्व यानी जीव का कोई स्वरूप है क्या, तत्व यानी स्वरूप।
जीव का कोई स्वरूप है कि जीव अकेला नाम है? जीव एक नाम संज्ञा भी होती है कि नहीं? तो नाम मात्र का जीव है कि जीव नाम की कोई वस्तु है? जीव नाम का कोई अस्तित्व है, उसका कोई स्वरूप है कि नहीं? स्वयं तत्व यानी उसका अपने आप में कोई डेफिनेशन, कोई आधार, कोई स्तंभ, कोई अस्तित्व है क्या? कैसे पहचाने कि जीव है? तो बताते हैं सम्यक विशेषण बता दिया। सम्यक दर्शन का कार्य क्या है? बताएंगे उसमें, क्योंकि वह इसका विस्तार है। जिस चीज का कथन करने में सबसे पहले छोटा कथन कर देना चाहिए। अब बहुत छोटे आगे बता रहे जो बताएंगे अभी आगे। क्योंकि वो क्रिया रूप था। तत्व को जाने बिना क्रिया नहीं बनेगी। सिद्धांत तो बन जाएगा, सिद्धांत में कुछ जानना नहीं है। महाराज ने कहा है सो सही है, लेकिन चारित्र में तो अनुकरण करना है। जीव को तुम जानते ही नहीं हो तो जीव पे बचाओगे कैसे? चारित्र अनुभूति का नाम है। चारित्र जब तक तुम वस्तु स्वरूप नहीं जानोगे, चारित्र का पालन हो नहीं सकता। इसलिए उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि चारित्र में हमें तत्व का स्वरूप चाहिए। क्या पालन करोगे? अब तुमसे कहा रात्रि में भोजन नहीं करना, क्यों नहीं करना? तो जीव तो तुम्हें जाने ही जीव होता है कि नहीं होता। तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि जीव है कि नहीं। जीव नाम मात्र का है कि जीव वस्तुतः प्राणी है? क्या है भला जीव? चारित्र इसलिए तो कहा गया है, सम्यक दृष्टि अज्ञानी भी हो सकता है, त्रियंश भी हो सकता है, शूद्र भी हो सकता है, क्योंकि वहां कुछ भी करना धरना मार्सदा। लेकिन चारित्र में सम्यक दर्शन क्या है? और चारित्र सुनो, तुमने वो प्रश्न उठा दिया। सम्यक दर्शन कुछ नहीं है। कुएं का पूरा कुआं गंदा कुआं था, तो पूरे कुएं का पानी खाली करना उन्होंने कह दिया कि हानि करना पड़ेगा। अनंत अपना जो गंदा कुआं है ना कर्मों का, तो एक मोटर लाओ बाजार से, लगा दो, बटन चटका दो, कुर्सी पे बैठे रहो, पूरा कुआं खाली हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अनंत संसार सूर्य के अब कितना बल रह गया? चुल्लू। अब 2 बाल्टी पानी नीचे बचा है, अब वो मोटर से नहीं निकलता। नहीं निकलेगा नहीं मोटर से, वो बाल डूबेगा नहीं। अब सुनो तो सही, पूरे कुआं खाली करने में क्या रिक्स थी? बटन चटकाया से खाली हो रहा है कि नहीं? कुछ नहीं करना, बैठे रहो आराम से, पेपर पढ़ते रहो, जो करना है सब करते रहो, मोटर चल रही है। अभी सम्यक दृष्टि है, खूब जो चाहे करते रहो, धंधा करो, पानी करो, गाड़ी करो, गलौज करो, जो कुछ तुम्हें सब करना करो, मोटर चल रही है। मोटर चल रही है, बस करना क्या? पेपर पढ़ो, नींद आ जाए तो, क्योंकि मोटर चल रही। तो सम्यक दर्शन अनंत संसार को सुख होता है। जयपुर से आया था कि चारित्र में तो चुल्लू भर पानी सुखाना है, और सम्यक दर्शन तो पूरा कुआं सुखाता है। ये उदाहरण वहां से सीखा है हमने, स्मारक का उनका, कि देखो सम्यक दर्शन ने अनंत संसार सुखा दिया, चारित्र का क्या काम रहेगा? चुल्लू भर पानी। सुनो सुनो, चुल्लू भर पानी रह गया ना कहने में, तो हाँ सम्यक दर्शन ने पूरा कुआं खाली किया। फिर इसी पर हमने 3 दिन प्रवचन दिए। मैंने कि पूरा कुआं खाली करने में लोगों से पूछा कि पूरा कुआं खाली करना तो क्या करोगे बाल्टी से? बोले मोटर ले आएंगे और लगा देंगे, वो बैठे रहो आराम से। अब अंत में जहां फुटबॉल नहीं डूब रही, वो चुल्लू भर पानी, अब उसको खाली कैसे करोगे? अब उठो, और बिना सीढ़ी का कुआं है, मोटर से आएगा नहीं पानी। अब उस पर उतरो, रस्सी बंद, और रस्सी टूट गई तो मरो। अब देखना, अब चारित्र आ रहा है। यदि इतना ही सरल है तो ये सारी दुनिया चारित्र ग्रहण क्यों नहीं करती? असंख्यात सम्यक दृष्टि है तो असंख्यात चारित्र हो जाए। सम्यक दर्शन के बाद तुरंत चारित्र क्यों नहीं होता रेगुलर? जैसे यहां कह रहे ना, चारित्र तुरंत पढ़ा देते, सम्यक दर्शन के बाद तुरंत लोग चारित्री क्यों नहीं बनते?
पहले तो कुआं में झांको कितना गहरा है, फिर रस्सी पकड़ के उतरो और फिर वो पानी निकालना है बाहर, बाल्टी में पानी भर करके फिर ऊपर आओ। कैसे आओगे? अरे वो रस्सी से पकड़ के आओ, छूट गए तो मरे। तो वो चुल्लू और अनादि काल से असंख्यातों बार हमने कुआं खाली कर लिया, लेकिन वो चुल्लू भर पानी नहीं सुखाया तो पुनः कुआं भर गया, अगली बरसात फिर भर गया। इसलिए सम्यक दर्शन असंख्यातों बार हो जाता है। अब चुल्लू भर पानी के लिए कितनी, पहले तो रिक्स चाहिए, रस्सी चाहिए, उतरने की कला चाहिए, जिगर चाहिए, जिगर, और फिर नीचे जाना है। और अब ऊपर से बाल्टी खिंचवाओ और बाल्टी टूट गई तो कितनी रिक्स हैं। साधु का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मावा को चखे, गिरे तो। हाँ। इसलिए चारित्र का वर्णन नहीं किया, क्योंकि चारित्र में ज्ञानी होना जरूरी है। सम्यक दर्शन में मानसिक व्यायाम है, समर्पण करना है। सम्यक दर्शन में क्या है? चारित्र में समर्पण नहीं है, क्रिया करना है, उसमें क्रिया करना है। इसलिए ये नहीं है, सम्यक ज्ञान तो नहीं। इस तरीके से जानो, प्रमाण नहीं रहती गमा, पदार्थ को जानने के उपाय। अब तुम्हें हम जीवादि पढ़ाएंगे, अब तुम्हें जानने का पता ही नहीं उपाय क्या, तो उपाय पहले बता दिया। अब उस उपाय से जीवादि पदार्थों को जानो। हाँ, इनके अनुसार जीवादि तत्वों को जानो। वो चश्मा है, चश्मा नहीं होगा, पहले चश्मा होगी, किताब पढ़ोगे। हाँ, तो वो चश्मा दे दिया नए का, क्योंकि अपन को कम दिखता था। तुमने कहा पहले चश्मा लगाओ फिर पढ़ो। तो ये 7 जो नए हैं वो ऐसे। औप समक छाय कौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वय तत्व मौदेक पारणाम कौ च। औप समय की छाए कहू, उच्चारण करने वाले उच्चारण भी सीखें साथ में, जिनने तत्वाशुद्ध नहीं पढ़ा है। औप समय छाए कहू भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वय तत्व मौदयक पारणाम कौचः। औप समय छाए कहू भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वय तत्व मौदयक पारणाम कौच। हाँ, करो, उच्चारण करो। औपसमयक, औ मऊ है, मऊ, औ की है ना, 2 मात्रा है। हाँ, मऊदयक। हाँ, और पढ़ोगे तुम? हाँ चलो, इनको पढ़ो। हाँ चलो, कोई पढ़ो। औपसमयक पारणामिक उच्च। अब एक साथ पढ़ो, एक साथ नहीं, इनको एक साथ पढ़ना दो। हाँ, बार बार पढ़ो। नहीं नहीं, फिर से पढ़ो।
तुमसे आएगा पढ़ना? मऊदायक नहीं, मऊदयक। आत्मनि, हाँ, औपशमिक छायक, ये दो भाव हैं, औपशमिक और छायक भावौ, ये दो भाव हैं। मिश्रस्य, और मिश्र भी भाव है। जीवस्य स्वतत्व मौदयक पारनाम कौचा, तो जीव के ये स्वय तत्व हैं, औदयक पारनाम कौचा। कैसी बात कही? भाव शब्द को आदि दीपक नहीं बनाया, अंत दीप, ये सभी पांचों भाव हैं कि नहीं हैं? तो भाव शब्द पहले कह देते या अंत में कह देते, ये सब भाव हैं, इसमें भी रहस्य है। तो भाव, भाव को क्या बनाया? ये क्या है? तो मध्य में रखा है भाव, और मध्य में रखा है किसके भाव हैं? जीव के भाव हैं। जीवस्य भावौ अंत में कह देते तो थोड़ा अर्थ निकालने में सुविधा जाती, औपशमिक छायक आदि कह देते और अंत में कह देते जीवस्य भावौ, तो अर्थ में सरल। लेकिन इसका कोई ना कोई रहस्य है, तो टीकाकार खोलते हैं ऐसा क्यों कहा। आत्मनि कर्मणः स्वशक्ति कारण वशा दनुद्भूति रूपशमः, नहीं, कारण वशाद नहीं, कारण वशा तक पढ़ो। कारण वशा दनुद्भूति, दनुद्भूति रूपशमः, कारण वशा दनुद्भूति रूपशमः। आत्मनि, आत्मा में, कर्मणः, कर्म जो है, स्व शक्ति, अपनी जो शक्ति है, किसकी शक्ति है? आत्मा की जो शक्ति है वह कारण वशात अनुद्भूति उपशमः, कारण वश से क्या होती है? अनुद्भूत, अनुद्भूत यानी उद्भूत नहीं, किनकी? कर्म की। कर्मणः आत्मनि कर्मणः स्वशक्ति, यहाँ स्वशक्ति किसका है? कर्म, आत्मा की नहीं, कौन से कर्मों की? अपने निज कर्म की। कौन से कर्मों की? निज कर्म। आत्मा में, जहीं जाके कर्म नहीं, हाँ, कहीं यहाँ वहां के कर्मों की नहीं, आत्मनि, आत्मा में, कर्मणा स्व शक्ति, आत्मा में स्थित कर्मों की शक्ति है, बाहर के कर्मों की नहीं, अन्य के कर्मों की नहीं, अपनी अपनी आत्मा में जो कर्म स्थित है उनकी शक्ति, उनकी शक्ति को क्या करता है? प्रकट नहीं होने, कारण वशात, बिना कारण के नहीं, ऐसे ही कर्मों का उपशम नहीं होता है, कारण वशात। कारण वशात से अर्थ क्या हो रहा है? कोई ना कोई प्रक्रिया है, कर्मों को उपशम करने का काल लब्धि नहीं है, कर्म अपने आप उपशम नहीं हो रहे हैं, कारण वशात, कारण वश से क्या होता है? अनुद्भूत, उनकी शक्ति उद्भूत नहीं होने देना ही क्या है? उपशम की। उपशम की परिभाषा बोलो क्या है? आत्मा में स्थित कर्मों की स्वय शक्ति को उत्पन्न नहीं होने देना ही उपशम है। आत्मा में स्थित कर्मों की स्वय शक्ति को उत्पन्न नहीं होने देना ही उपशम है। हाँ, कारण बस हो, कारण बस से उत्पन्न नहीं होने देना। अब ऐसा बना लो, आत्मा में स्थित कर्मों की स्वय शक्ति को कारण वश से उत्पन्न नहीं होने देना उपशम है। और इनकी बात से बना दो, आत्मनि कर्मणः स्वय शक्ति कारण वशा दनुद्भूत
ददमधुभूत उपशमः, ये संस्कृत में हो गया। पश्चिम कारण संस्कृत की आत्मनि कारण आत्मनि कर्मणः स्वशक्ति कारण वशा अपन कारण वशा दनुद्भूत उपशमः, ऐसी वार्तिक बन गया। वार्तिक ऐसी वार्तिक बनाए जाते हैं। कारण वशात अनुद्भूत, कारण वश से शक्ति को उद्भूत नहीं होने देना, अनुद्भूत। यथा कतकादि द्रव्य संबंधा दंभसी पंकस्य उपशमः, जैसे कतक आदि द्रव्य, कतक यानी और भी कोई द्रव्य होते हैं, संबंध से अम्भसी। अब देखो अम्भसी, अम्भसी जब बनाया देखो, हालांकि अभी तुम पढ़े नहीं है क्योंकि ये व्यंजनांत है। अम्भसी ऐसा बताओ, अरे वो सी लग गया, नहीं पढ़ा तो है। अम्भ में सी लग गया ना, वो सी विभक्ति आदि ना, सी औजस, हाँ हाँ वो लगी है, वही लगी पक्का है। अरे वो अम्ब शब्द है और धन सी औजस, सी लग गए तो अम्ब सी बन गया। यदि कोई वो सी लगा देगा तो क्या करोगे तुम? कोई तुमसे कहेगा नहीं, इसमें जो सी विभक्ति है वो जोड़ करके अम्बसी बनाया है। तो आप कैसे खंडन करोगे? मैं कह रहा हूं अम्भसी शब्द जो है कर्ता का एक वचन बनाया है पुल्लिंग में, तो आपके पास क्या खंडन है? युवनवंद्य प्रयोगी सूत्र से और एक सौ विसर्जनी से विसर्ग हो जाएगा। पहले तो वो को लगे। हाँ वो क्या करना, आप क्या पूछोगे? ठीक है, मना मत करना, ठीक है अम्बसी बन सकता है, बस हमें तो इतना बता दो ये मूल शब्द क्या है। इसको इकारांत मान लेना पुल्लिंग, मूल शब्द पूछो ना उनसे, मूल शब्द क्या है? अम्ब शब्द मानेंगे तो पूछो अकारांत है क्या कि व्यंजनांत है? तो क्या अकारांत है, तो अम्ब जो अकारांत है, अब उनसे पूछो आप बताओ ये कौन से लिंग में चलाना चाहते आप? तो अम्ब शब्द यदि अकारांत कहेंगे तो कहना अम्भसी शब्द अकारांत में बनता ही नहीं है। पूरा अपन बना देंगे रामा रामम रामा रामम रामम रामा, कहीं बनता ही नहीं है, बनेगा नहीं। नपुंसक लिंग में भी नहीं बनता, क्योंकि नपुंसक लिंग में क्या बन जाता है? अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था ना, माँ का आगम हो गया ना, माँ का अभी हाँ अकारांत का क्या किया था? का आगम किया था असंबुद्धि में, माँ का आगम। और माँ का क्या किया था? आगम किया। आगम, तो नपुंसक लिंग में नहीं बन सकता। अच्छा अभी कहें अम्भसी शब्द है तो अम्भसी शब्द इकारांत बना दो तो अग्नि संज्ञा का आ जाएगा। अग्नि संज्ञा को क्या बनाया था? मुनि बनेगा, मुनि बनाया था ना, तो विसर्ग कहाँ गया इसका? ऐसे खंडन करना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए, यदि ये हो गया, इससे सिद्ध है कि अम्भसी शब्द जो है सप्तमी में एक वचन में बन रहा है। अब अम्भसी शब्द अभी तक आपके यहाँ कहीं बनाया ही नहीं है, तो आगे व्यंजनांत में आएगा है। तो क्या बना? संबंधात अम्भसी, अम्भसी यानी कतक आदि के संबंध होने पर अम्भसी यानी जल में पंकज से उपशमः, पंख का कीचड़ का उपशम होता है। किसमें का किसमें होता है? जल में स्थित कीचड़ का। तो सप्तमी क्षय आत्यांतिकी निर्वृत्ति ही, क्षय किसे कहते हैं? क्षय किसे कहते हैं? आत्यांतिक,
अत्यांत यानी अति यानी संपूर्ण रूप से, चारों तरफ से। आ शब्द है, आ अकेला नहीं है। आत्यांतिक बोलते हैं कि पूर्ण रूप से, चारों तरफ से, कहीं से भी अब उसके पास कीचड़ कहीं से भी नहीं है, ना तो जमा हुआ है, ना ऊपर से आएगा, ना आजू से आएगा, ना बाजू से आएगा। क्षयक भाव जब भी बनता है, आत्यांतिक क्षय होने का नाम ही क्षय है। अति अंत की नहीं बना देना। हाँ, अति अंतिक बना दोगे तो बनेगा ही नहीं। आत्यांतिक जो है, आत्यांतिकी ही, इसलिए मूल शब्द क्या है? आत्यांतिक। तिक तिक, आत्यांतिक। हाँ, तिक, ता में ई की मात्रा तो है, आत्यांतिक। पर आत्यांतिक को क्या बना दिया स्त्रीलिंग में? आत्यांतिकी, क्योंकि आगे क्या आ गया? ये निर्वृत्ति। निर्वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग होने से आत्यांतिकी बना दिया है, नहीं तो आत्यांतिक शब्द चल जाता। यदि भाव हो जाता तो चल जाता, लेकिन क्रिया क्या आ रही है? निर्वृत्ति ही। स्त्रीवाचक हो जाने से इसको आत्यांतिकी बना दिया हम। यथा तस्मिन्नेवाम्भसि शुचिभाजनान्तर संक्रांते पंकस्य यात्यांता भावः। नहीं, उच्चारण शुद्ध नहीं हुआ। तस्मिन् नेवाम्भसि, तस्मिन् नेवाम्भसि शुचिभाजनान्तर संक्रांते। आप देखो यहाँ क्या पढ़ोगे? पंकस्सा, पंकस यात यंता भावः। पंकस यात यंता भावः। पंकस यात यंता भावः। जैसे तस्मिन् यानी अम्भसी, उस जल में, शुचि भाजनाथ। अब यहाँ क्या है? सप्तमी विभक्ति दे दी है, लेकिन अर्थ निकालना है षष्ठी का। तस्मिन् अम्भसी, उसी जल के, उसी जल को, शुचि भाजनांतर, किसमें? पवित्र भाजन में अंतर संक्रांति करना है। तो अब देखो, पंकस्य, अब संधि करो, पंकस्य अत्यंत, आत्यंत, अत्यंत नहीं, आत्यंत, अत्यंत नहीं करना, आत्यंत। जैसा आतंकी कहते हैं ना वहां ऊपर, ऐसे आत्यंत भावा, अंत पूर्णतः चारों तरफ से क्या निकलना है? अभावा। आत्यंत अभाव निकालना, आत्यंत अभाव। पंख का संपूर्ण रूप से अभाव हो जाना, यही क्या है? बस रहना ना समझ।